हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि नवरात्रि आने वाला है तो शुरू हो गया ही है, समझ जाइए। एक तरीके से चारों तरफ धूमधाम मची है। यहाँ सुल्तानपुर में, मैं सुल्तानपुर की हूँ, तो सुल्तानपुर में कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पे समझ जाइए यहाँ पे इतना विशाल माँ का जो है समझ जाइए पंडाल लगते हैं। और यहाँ पे 10वीं वाले दिन से मेला शुरू होता है। जैसे कलकत्ता वगैरह में सप्तमी वाले दिन या बहुत सारे शहरों में सप्तमी अष्टमी के दिन शुरू होता है, इसके बाद 10वीं तक विसर्जन। यहाँ 10वीं से मेला चलता है और पूर्णिमा वाले दिन यहाँ समझ जाइए माँ का विसर्जन होना शुरू होता है। मतलब पूर्णिमा से लेके 2 दिन तक विसर्जन में लग जाता है। बता रहे कलकत्ता के बाद सुल्तानपुर समझ जाइए नंबर है। माता जगह जगह आपको समझ जाइए माँ के बड़े बड़े पंडाल, मतलब समझ जाइए इतनी भव्यता, इतना शहर में मतलब चहल पहल, इतना आनंद, इतना उत्साह, इतना लोगों के अंदर समझ जाइए इतना मतलब इतना हुजूम आता है मेला, मतलब इतनी भीड़। हर 4 कदम पे आपको भंडारे मिलेंगे। सिर्फ आपको घूमना है, खाना है, माँ के समझ जाइए दर्शन करने हैं। इतने मतलब गुफाओं वाला बनता है, एक से एक इतने भव्य से भव्य मतलब यहाँ पे पंडाल सजते हैं कि आप लोग अगर कहीं से भी हो तो एक बार सुल्तानपुर का जो है दशहरा ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया कि कलश में क्या क्या रखना चाहिए, दूसरे में हमने बताया कि माँ के पाठ को कैसा करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तीसरे वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप लोगों को जो है हवन सामग्री में क्या क्या मिलाना चाहिए। तो जैसे हवन सामग्री तो बहुत सारे लोग पैकेट का खरीदते हैं, खुला खरीदते हैं। वैसे कोशिश करना चाहिए गायत्री माता के मंदिर में जो दुकानें होती हैं, गायत्री माता के ट्रस्ट वालों का होता है, तो वहाँ पे शुद्ध मिलती है। कहीं से भी लीजिए, जहाँ से भी हो आपको। बहुत सारे लोग पैकेट का ही लाते हैं, जहाँ से भी लाते हैं। हम तो गायत्री मंदिर से ही मंगाते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या मिलाना चाहिए, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें सब कुछ मिला रहता, कुछ भी मिला रहे लेकिन हमें मिलाना है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। सब लोग कहते हैं ये भगवान का भोजन होता है, भगवान का भोजन होता है। और ऐसे जब हम करते हैं तो इसमें कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अपने हाथ में दबा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत कम दबाते हैं। मतलब कहते हैं पंडित जी लोग कि 2 ग्राम, कम से कम 2 ग्राम किसी को भोजन करें बड़े प्यार से ऐसे खिलाना चाहिए। स्वाहा, कुछ लोग ऐसे डाले स्वाहा स्वाहा, ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा निकालिए स्वाहा, बहुत प्यार से आप भगवान को भोजन करा रहे हैं। तो हमें मिलाना क्या क्या है, सबसे पहले हम हवन सामग्री जो भी हम बड़े बर्तन में पलट लें। इसके बाद उसमें कम से कम अगर आपकी जितनी हवन सामग्री को मतलब ज़्यादा सा अगर आपकी समझ जाइए आधा किलो हवन सामग्री, तो कम से कम 200 ग्राम तो उसमें घी मिलाना ही चाहिए। 200 ग्राम, 225 ग्राम तक घी मिलाना ही चाहिए। खूब अच्छे से घी डालकर खूब अच्छे से मिक्स करना है। पंचमेवा मिलाना चाहिए। आप पंचमेवा कोई भी ले सकते हैं, कसी हुई गरी है, मखाना है, काजू है, बादाम है, चिरौंजी है, छुहाड़ा है। 5 चीज़ों को मतलब 5 मेवा तो आपको उसमें मिलाना ही मिलाना है। 200 ग्राम तक, कम से कम 200-250 ग्राम आपको पंचमेवा मिलाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा उसमें चावल मिलाना चाहिए, खड़ा चावल रहे, टूटा चावल ना रहे। उसमें खड़ा चावल मिलाना, थोड़ी सी उसमें जौ मिलानी चाहिए, उससे थोड़ा उसमें काली तिल मिलाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा, अगर आपने 100 ग्राम काली तिल मिलाया उसमें तो 50 ग्राम चावल मिलाइए, 25 ग्राम जो है जौ मिलाइए। ये रेशियो होता है कि मतलब तिल से कम चावल, चावल से कम जौ। ये आपका हो गया तिल, चावल, जौ, पंचमेवा, देसी घी, कमलगट्टा ज़रूर मिलाना चाहिए, लक्ष्मी जी के लिए होता है। बेलगूदा आपको ये भी परचून के यहाँ बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको ये मुझे बेल गूदा दे दीजिए 20 रुपये का, 30 रुपये का, वो भी मिल जाएगा। वो इतने बड़े बड़े से बेल का गूदा सूखा हुआ रहता है, उसको खूब अच्छे से ईंटे से या किसी चीज़ से तोड़ लीजिए, ले आकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको धूप दिखा दीजिए। कभी कभी होते कीड़े वगैरह ना हों उसमें, चेक कर लीजिए। तो उसको जो है आपको परचून की दुकान पर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे बेल गूदा दे दीजिए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको धूप दिखा दीजिए, उसको उसमें मिला दीजिए। गुड़ मिलाइए, बतासा मिलाइए, चीनी मिलाइए,
तो ये चीज़ें हमको जो है हवन सामग्री में मिलानी चाहिए। आप फिर से एक बार मतलब आप वीडियो को देखेंगे या मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ। चीनी है, गुड़ है, बतासा है, पंचमेवा है, देसी घी है, और इसके बाद जो है काली तिल है, जौ है, चावल है, बेलगूदा है, और बेलगूदा के बाद कमलगट्टा है। आप चाहिए तो समी की जो आपके घर में अगर समी का पेड़ लगा तो उसमें देखिए कुछ डंठल ऐसी होती हैं किनारे की कि सूख गए रहते, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिला लीजिए। तो आप जितनी चीज़ें मिलाएंगे और जितना अच्छा मतलब उतना अच्छा होता है। तो इतनी चीज़ें तो आपको कम से कम मिलाना ही मिलाना चाहिए। आप पता नहीं आप लोगों के यहाँ सबके के यहाँ वैसे मिलता है जो है सफ़ेद चंदन मिला लीजिए हवन सामग्री में। सफ़ेद चंदन थोड़ा सा मिला लीजिए, 5 सुपारी उसमें डाल दीजिए, 5 लौंग डाल दीजिए, 5 हरी इलायची डाल दीजिए। ये सब चीज़ें हवन सामग्री में नहीं मिली रहती। इतनी सारी चीज़ों को तो ज़रूर मिलाना चाहिए। सफ़ेद चंदन है, लाल चंदन, हाँ थोड़ा सा लाल चंदन मिला लीजिए। मैं अगर कोशिश करूँगी अगर अब की बार हवन सामग्री में अपने सामान मिलाऊंगी तो अगर बहुत व्यस्तता रहती है मेरे पास नवरात्रि में, क्योंकि हम लोग व्रत सब रहते हैं 9 दिन का, तो उसमें पूजा पाठ पंडित जी आते हैं तो बहुत ज़्यादा हौश पौश रहती है। नहीं तो मैं वीडियो बिल्कुल बना नहीं पाती हूँ उस समय, सिर्फ पूजा पाठ खाना पीना में ही रह जाती हूँ। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कि मैं क्या क्या मिलाती हूँ। मतलब मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, सुपारी, लौंग, इलायची और बाकी पंचमेवा वगैरह मैंने बताया ही बताया। इसके बाद वही और मतलब 250 ग्राम 300 ग्राम खूब देसी घी खूब मिला के खूब उसको मिक्स कर लीजिए। खूब अच्छे से मिक्स करके उसको ढक के रख दीजिए। और अगर आप लोगों के फैमिली में कोई भी 9 दिन का व्रत रहता हो तो चाहे 11 बार ही पूड़ी और हलवा, पूड़ी आप 5 बना लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और हलवा लपसी भी जिसे बोलते हैं, आटे का ही हलवा बनता है, उसको छोटे मतलब मिक्स करके उससे भी जब पंडित जी हवन कराते हैं या आप खुद करते तो उनसे बोलिए जब माता जी का आप मतलब मंत्र से हवन कराइएगा तो बताइएगा, तो वो माता जी के नाम से पूड़ी हलवा से हवन जरूर किया करिए, क्योंकि पूड़ी हलवा बहुत शुभ होता है। तो अगर आपके घर में कोई भी 9 दिन का व्रत रहता है या नहीं रहता, जो भी है, अगर आप लोग ये माँ के नाम से हवन कराइए। जैसे और तो बाकी ख़त्म हो गया, फिर आप हवन सामग्री से करिए। जैसे पंडित जी, मान लीजिए पंडित जी या आप खुद अब माता जी के नाम से 108 बार स्वाहा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ओम ऐंगी ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, या कुछ लोग ओम दुम दुर्गाय स्वाहा, ओम दुर्गा देव्ये स्वाहा, किसी भी मंत्र से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी 5 पूड़ी का आप बना लीजिए, 7 पूड़ी का बना लीजिए। जैसे उसके खूब छोटे टुकड़े कर लीजिए, में हलवा या लपसी भी जिसे बोलते हैं, लपसी को खूब अच्छे से मिक्स करके जब स्वाहा करिए तो उससे करिए। जब वो खत्म हो जाए फिर आप हवन सामग्री पे आ जाइए, हवन सामग्री वाले फिर आप हवन सामग्री से करनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप हवन करेंगे तो आपकी हवन बहुत अच्छी होगी और माता रानी की कृपा आप लोगों पर भगवान करे खूब बरसे, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और मैं इधर बीच अब नवरात्र में जो भी कोशिश करूँगी, जो भी रेसिपी बनाऊँ खाने में अपने, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। मेरा तो मतलब समझिए एकदम चूल्हा वूल्हा बिल्कुल अलग हो जाता है 9 दिन के लिए। मैं बिल्कुल मेज पे रखकर एकदम साफ़ सफाई से बिल्कुल ऊपर ही बनाती हूँ। किचन में बिल्कुल नहीं प्रवेश होता है, क्योंकि बच्चे हैं, कभी कुछ जूठा मीठा कर दिए, कुछ कर दिए, तो कम से कम यहाँ साफ़ सफाई बनी रहती है। तो बिल्कुल मैं मेज पे रख के एकदम सब कुछ, चूल्हा बर्तन सब टोटल चीज़ें अलग होती हैं। मेरी किचन ही अलग हो जाता है 9 दिन के लिए, किचन ही अलग होता है। तो सिर्फ उस पे व्रत की चीज़ें ही बनती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी अगर मैं जो भी बनाऊँ तो आप लोग साथ शेयर करूँ, उसकी वीडियो बनाऊँ, और आप लोग मुझे खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और भी कोई जानकारी होगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसको देने की कोशिश करूँगी। और मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी आशा के साथ नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे।